बड़ी अपडेट जान लीजिए। सीएम योगी ने हाई लेवल मीटिंग की। सीएम योगी ने घटनास्थल पर 3 मंत्री भेजे हैं। मुख्य सचिव और डीजीपी से लगातार संपर्क में है सीएम योगी। बोले हादसे की तह तक जाएंगे, एक भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। ये सीएम योगी का बयान है। दीपक रावत लगातार बने हुए हैं। दीपक, अब तक क्या अपडेट है? प्रशासन के द्वारा कौन कौन से एक्शंस लिए गए हैं, गिनवाइए जरा। विवेक, पहले तो एक जानकारी आपको दे दूं। ये देखिए, पूरा परिवार यहाँ पर पहुंचा था, अभी बातचीत हुई। हालांकि ज़्यादा देर वो साथ रुके नहीं, क्योंकि उनका कहना है कि वो रात भर अलग अलग अस्पतालों में घूमते रहे, सिर्फ ये पता करने के लिए कि उनकी 33-34 साल की बेटी है वो लापता है, 4 साल का नाती है वो लापता है, और बेटी और जो उनका नाती जो आया था वो उन्नाव से आए थे। यानी सिर्फ आसपास के इलाकों से ही लोग सत्संग सुनने नहीं आए थे, बल्कि रायबरेली और उससे दूर दूर के इलाकों से भी लोग पहुंचे थे। स्थिति ये है कि परिजन पूरी रात भर अपने परिजनों को खोजते रहे, जो लापता हैं उनके लिए अलग अलग अस्पतालों में जाते रहे। आपका भी कोई है? हाँ, कौन है? माँ जी है। आप भी आए थे सत्संग? नहीं, मैं नहीं आया था, वो अकेली आई थी घर से। संगत आती है उनके साथ बैठ के। लेकिन जब यहाँ पे 3 बजे 3:30 बजे की दुर्घटना हमने न्यूज़ पे देखी, तो वहाँ पे पता पड़ा कि भगदड़ हो गई है। तो अचानक पता पड़ी कुछ लोग मरे हुए हैं वहाँ पे। तो जी, जानकारी ली, ग्रुप पे फोटो आए थे। तो ये हम आपको चश्मदीद को सुनवा रहे थे। दीपक मेरे सहयोगी, आप सभी हमारे साथ सारे सहयोगी बने रहेंगे। और इस हादसे से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट आ रही है। सत्संग में पहुंचे थे भारी तादाद में लोग। उमस की वजह से परेशान लोग थे। ये सत्संग खत्म होते ही बाहर निकलने की होड़ मच गई। पंडाल के बाहर निकलते वक्त ये भगदड़ मची। अपडेट ये भी है कि गर्मी ज़्यादा है, उमस ज़्यादा है, इसकी वजह से लोग परेशान से। जैसे सत्संग खत्म हुआ, वो बाहर निकलने के लिए होड़ मच गई उस बात की। तो पंडाल से बाहर निकलते वक्त तब ये मच गई भगदड़। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा लीजिए। भगदड़ के तुरंत पहले की तस्वीर है कि इतने लोग जब एक जगह पर जमा होंगे तो उमस की वजह से जैसे ही सत्संग खत्म हुआ तो अब ये लोग भागने लगे, फिर ये हादसा हो गया। अहमद बिलाल लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने हुए हैं, जहां पर ये सत्संग आयोजित किया गया था। वहीं से सीधा अहमद के पास लिए चलते हैं। अहमद, ये बहुत लाजमी है कि इतनी बड़ी संख्या में जब लोग इकट्ठा होंगे और जब इतने सारे लोग एक साथ होंगे तो गर्मी होगी, उमस होगी, और व्यवस्था पूरी तरीके से की नहीं गई थी। ऐसा बताया जा रहा है कि प्रशासन के लोग उस पंडाल के अंदर नहीं थे, सेवादार कर रहे थे। तो सेवादारों ने क्या व्यवस्था कर रखी थी, और ऐसी अपडेट है क्या कि जहां बाबा जाते थे वहां जो पुलिस प्रशासन के लोग थे वहां उनको घुसने नहीं दिया जाता था उनके पंडालों में? बिल्कुल 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 विवेक, देखिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि फिलहाल मैं उसी जगह पर हूँ, उसी ग्राउंड जीरो पर हूँ जहाँ पर ये सारी भगदड़ है वो मची थी कल। और आपको अगर आप तस्वीरें दिखाएं तो देखिए अभी भी यहाँ पर जो फॉरेंसिक की टीम है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद थी। और जिस भीड़ की आप बात कर रहे हैं उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि भीड़ यहाँ पर बेतहाशा थी। व्यवस्था जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ पर अव्यवस्था की, केओस की स्थिति जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही थी, क्योंकि जो भीड़ है उसकी संख्या लाखों में थी। और जो परमिशन है वो सिर्फ और सिर्फ 80,000 लोगों के लिए मांगी गई थी। तो उस हिसाब से पुलिस की तरफ से जो है वो बंदोबस्त जो है जो कहना है प्रशासन के अधिकारियों का किए गए थे। लेकिन जो भीड़ है वो लाखों की संख्या में पहुंच गई, और इसके बाद यहाँ पर जो भीड़ है वो इकट्ठा हो गई। और यहाँ पर जो खेत है, खेत के बगल में जो नाला है उसमें कुछ लोग गिर गए, और पीछे के जो लोग हैं वो एक ऊपर गिरते गए। तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही, ये अव्यवस्था जो है वो जाहिर तौर पर देखने को मिल रही है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर कि प्रशासन की चुस्ती, चूंकि ये खबर पूरी कल से ही नेशनल मीडिया में आ गई, तो अब देखिए प्रशासन कितना चुस्त और दुरुस्त यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पूरी क्राइम सीन जहाँ पर भगदड़ मची थी उसको जो है वो सील कर दिया गया है। जितने भी एग्जिबिट थे, चाहे वो जूते हों, चप्पलें हों, या कपड़े हों, या और भी कोई बिलोंगिंग्स हो, उसको देखिए अब यहाँ पर इकट्ठा किया जा रहा है। डॉग स्क्वाड को जो है वो यहाँ पर बुला लिया गया है। जो दूसरे खेत है, यानी पीछे के जो खेत हैं उनमें भी लगातार जो सर्च है वो की जा रही है। तो कहीं ना कहीं अब जाकर के जो शासन प्रशासन
प्रशासन है वो चुस्त और दुरुस्त दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर यही चुस्ती और दुरुस्ती कल दिखाई दी होती कि आखिर इतने बड़ी संख्या में लोग यहां पर इकट्ठा हो रहे हैं तो क्या प्लान है, एग्जिट का क्या प्लान होगा, किस तरीके से ये सारा जो सभा है, जो धार्मिक आयोजन है वो किस तरीके से पूरा होगा। अगर ये चुस्ती कल दिखा दी होती तो शायद आज हम ये तस्वीर ना देख रहे होते। ठीक है अहमद, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी अपडेट आ रही है, सत्संग आयोजकों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी है। आयोजकों के खिलाफ दर्ज की जाएगी एफआईआर। भोले बाबा के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। जिन आयोजकों ने ये कार्यक्रम, ये सत्संग का कार्यक्रम आयोजित करवाया था और वो इस भीड़ को नियंत्रित नहीं कर पाए, पैसे कमाने के चक्कर में ये आयोजक और ज्यादा प्रचार करके भीड़ आती है और उसके बाद ये हादसा हो गया। ये हम आपको अपडेट दे रहे हैं। उन पर अब कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी है। कोई कहता है कि बाबा के पांव की धूल लेने के लिए लोग वहां पर भागे थे, इसलिए यह हादसा हुआ। तो कोई ये कह रहा था कि भीड़ कंट्रोल करने के लिए बाबा के भक्तों पर जो है वो पानी डाला गया। इस वजह से कुछ लोगों का जो पांव था वो फिसल गया। गर्मी ज्यादा थी तो कुछ लोगों ने पानी डाला होगा और फिर इतनी बड़ी त्रासदी हो गई। हादस में 116 लोगों की मौत हुई, कई घायल है। लेकिन सवाल है कि वो बाबा कौन है जिसके सत्संग में इतना बड़ा हादसा हुआ। ये मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। इस बाबा के बारे में जानकारी की आखिरकार ये बाबा है कौन। हाथरस के सिकंदराऊ में नारायण सरकार विश्वहरि उर्फ भोले बाबा का यह सत्संग था। इतना नाम है इनको, नारायण सरकार के भी नाम से जानते हैं, विश्वहरि के भी नाम से जानते हैं। सरकार हरि को पटियाली वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इतने सारे तो बाबा के नाम हैं। नारायण सरकार हरि एटा जिले के बहादुर नगरी गांव के ये रहने वाले हैं। ये जो नारायण साकार हैं एटा जिले के बहादुर नगरी गांव के ये रहने वाले हैं, जो इनके बारे में जानकारी प्राप्त है। इसके अलावा ये भी जानकारी कि पहले पुलिस की इंटेलिजेंस विभाग में बाबा नौकरी करते थे। उसके बाद इन्होंने नौकरी छोड़ दी और बाबा बन गए। अपनी पत्नी के साथ सत्संग में ये जो बाबा हैं ये शामिल होते हैं। अपनी धर्मपत्नी जी को साथ में ले जाते हैं और फिर वो उस सत्संग में शामिल होते हैं। जो आई हैं तस्वीरें उससे भी आप देख ही सकते हैं। सत्संग को मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम कहा जाता है। ये नाम इनके सत्संग का होता है। उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान और मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में इनके अनुयायी हैं और वो भीड़ देख के पता लगाया जा सकता है। कई बार भक्तों की संख्या 50,000 से भी ज़्यादा हो जाती है जब ये अपने कार्यक्रम कर रहे होते हैं। तो कोरोना काल में यूपी के फर्रुखाबाद में साकार हरि जो हैं ये सत्संग का आयोजन इन्होंने किया था और उस समय भी उस पर विवाद हुआ था। जिला प्रशासन ने केवल 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन उससे ज़्यादा लोग वहां पर पहुंचे थे। 50 लोग की अनुमति थी और 50,000 से ज़्यादा लोग कार्यक्रम में शामिल हुए थे। तो उस वक्त भी नियम कानून की धज्जियां उड़ी थी। तब भी जिला प्रशासन ने आयोजकों के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज की थी। मतलब ये सीरियल ऑफेंडर है, पहले से ही होता आया है। कम लोगों की जो है वो लेंगे वो परमिशन और उसके बाद ज़्यादा लोग जो है वो शामिल हो जाएंगे। ये रसूख का जो प्रमाण है वो दिख रहा है रविकांत। आश्रम आप जहाँ खड़े हैं, इतना बड़ा आश्रम, इतना बड़ा गेट, भव्य गेट है, इतनी तैयारियाँ। पहले भी ये हुआ है कि 50 लोगों की लेगा परमिशन, 50,000 लोग पहुँच जाएंगे और अभी भी वही हुआ है। वो अब खुद अपने से कह रहा है 80,000 के आसपास लोगों की थी परमिशन और बाबा खुद कहते हुए ये सुना गया है कि 4,30,000 लोग उसके कार्यक्रम में शामिल हुए थे। तो कहीं ना कहीं वो सिस्टम में भी घुसा हुआ है और उसका वो फायदा उठाता है। देखिए विवेक, निश्चित रूप से जो बाबा की बदमाशियां हैं वो एक के बाद एक धीरे धीरे सामने आ रही हैं। ये जो आश्रम है इसके बारे में हमने आपको बताया, इसकी भव्यता दिखाई और अब हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये लगभग तय हो रहा है कि ये जो आश्रम है दरअसल बाबा की बेनामी संपत्ति है। यहाँ पर हम आपको एक चार्ट दिखा रहे हैं, एक बोर्ड लगा हुआ है। इस बोर्ड में बहुत सारे लोगों के नाम और मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं और इसमें यह क्लेम किया गया है कि यहाँ लिखा हुआ है कि आने वाले समस्त महापुरुषों को सूचित कराया जाता है कि इस स्थल पर राम कुटीर बिछुआ का निर्माण हम समस्त कमेटी के महापुरुष कर रहे हैं
और ये लिखा हुआ है कि इस राम कुटीर में हम सभी कमेटी के महापुरुषों की विशेष प्रार्थना पर आराध्य ने यानी उस बाबा भोलेनाथ ने मानव मंगल मिलन सद्भावना के आयोजन के लिए यहाँ पर आना स्वीकार किया है। आप भाषा देखिए कि विशेष प्रार्थना पर आना स्वीकार किया है और ये बाबा की ही प्रॉपर्टी है। ये मानव मंगल मिलन सद्भावना आयोजन इस वाक्य से तय होता है, क्योंकि मानव मंगल मिलन सद्भावना बाबा का ही रचा हुआ शब्द है और हर जगह वो इसी नाम से अपने शिविर लगाते हैं। और इतने सारे लोग, आप देखिए 41 लोगों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं कि हमने ये बनवाया है। ऐसा कभी होता है कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, यहाँ किले नुमा प्रॉपर्टी, आम लोग जो गरीब लोग हैं आसपास के, वो मिलकर के बनवा लेंगे? तो ये बोर्ड ये इस बात की तस्दीक करता है कि ये जो फार्म हाउस है बाबा का, वो दरअसल उनकी बेनामी संपत्ति है। ये बाबा क्लेम करते हैं कि हम कोई पैसे नहीं लेते हैं लोगों से, लेकिन पैसे लेने के और उगाही करने के क्या क्या तरीके हैं ये तो पुलिस बताएगी। लेकिन जो संपत्तियां हैं, रविकांत, आप हमारे साथ बने रहिए और ऐसे ही लगातार तफ्तीश करते रहिए। एक एक राज निकल कर सामने आएंगे, हम दर्शकों को बताएंगे। लेकिन एक बड़ी खबर आ गई है, हाथरस सत्संग हादसे से जुड़ी है। ये मंत्रियों ने सीएम योगी को पूरा अपडेट दिया है। सीएम योगी ने 2 मंत्रियों को हाथरस भेजा है। बाबा ने 100 सेवादार लगाए थे। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है, हादसे में सेवादारों की भी भूमिका है, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी अपडेट है कि हादसे में सेवादारों की भी भूमिका है। 100 सेवादार लगाए गए थे। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि ये जो हादसा हुआ, 100 सेवादार लगाए गए थे। और वीरेश पांडे की ये खबर है, वो हमें बताएंगे कि सेवादारों की भूमिका क्या है। पूरी जानकारी विस्तृत रूप से दीजिए। देखिए, जो जिला प्रशासन ने मंत्रियों को जानकारी दी है और मुख्यमंत्री ने 2 मंत्रियों को जब यहां लगाया तो जिला प्रशासन ने उन्हें रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट को टेलीफोनिक वार्ता के जरिए मुख्यमंत्री तक इन मंत्रियों ने पहुंचा दिया है। उसमें सबसे बड़ी भूमिका सेवादारों की रही है। 100 से ज्यादा सेवादार बाबा ने वहां व्यवस्था के लिए लगाया हुआ था और वो लाठी डंडों से लैस होकर और भीड़ जो निकल रही थी उस भीड़ को नियंत्रित करते हुए, डराते और धमकाते हुए उन सेवादारों ने कहा कि अभी बाबा निकल जाएं और बाबा के निकलने से पहले यहाँ इस पंडाल से निकलना पाप होता है और बाबा के जो चरण की धूली है उसे प्रसाद के रूप में आप सभी ग्रहण करें। और बहुत सारी भीड़ जब उमस और गर्मी की वजह से बाहर निकल रही थी, बेतरतीब तरीके से भागने की कोशिश कर रही थी, दम घुट रहा था, ऐसे में सेवादारों ने उन्हें डराया, धमकाया और लाठी का प्रयोग किया, बल का प्रयोग किया। और प्रशासन सेवादारों की सबसे बड़ी भूमिका मान रही है और ऐसे में 100 से ज्यादा जो सेवादार हैं उनको चिन्हित करने बाबा को बुलाकर पुलिस पूछताछ करेगी और बाबा पर भी एफआईआर दर्ज करेगी। ऐसी खबर प्रशासन की तरफ से आ रही है, क्योंकि प्रशासन का मानना है कि बाबा के जो ये सेवादार हैं उन्होंने अपनी जो भूमिका का निर्वहन किया उसकी वजह से ये सारे हादसे हुए। अगर भीड़ को छोड़ दिया जाता, अगर भीड़ को उन्मुक्त तरीके से पंडाल से बाहर जाने दिया गया होता तो भीड़ उस अफरा तफरी में निकल जाती। चूंकि दम घुटने की वजह से ये हादसा हुआ है और लोग एक दूसरे पर गिरते गए और उधर सेवादार बल प्रयोग कर रहे थे, लाठी डंडा चला रहे थे। ऐसे में बहुत सारे जो भक्तगण थे वो घायल भी हुए, उन्हें धक्का मुक्की भी की गई। तो जो सेवादारों की भूमिका है उसे बहुत ही खराब माना जा रहा है। एक तरीके से विलेन की भूमिका सेवादारों की रही है और बाबा के साथ ये सेवादार हमेशा मौजूद रहते हैं। उनके ये लठायत हैं, उनके ये गुंडे हैं, उनके ये एक तरीके से अघोषित आर्मी है, उनकी ये पुलिस है, उनकी ये सुरक्षा है और बाबा के साथ ये सेवादार चलते हैं। और बड़ी पर्सनालिटी बाबा की एक खास बात है कि जब सेवादारों का चयन होता है तो उन सेवादारों के चयन में जानकारी जो प्राप्त हुई है, बाबा खुद बैठते हैं और बड़ी अच्छी हाइट होनी चाहिए, 6 फीट से उनकी हाइट होनी चाहिए, लंबा चौड़ा शरीर होना चाहिए, कद होना चाहिए। तो बाबा ये जानते हैं कि इन सेवादारों के जरिए ही ये बाजार लगाया जा सकता है, हवा बनाया जा सकता है और अपने आप को बड़ा दिखाया जा सकता है। यही वो 100 कातिल हैं।